हमने एक्सरसाइज जी वीडियो में 1.2 के आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड करवा दिए थे। अब उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। 3825, ये 3 का डिवाइड चला गया 1275, 3 का फिर दे दिया 4225, ये 5 से डिवाइड होगा 85, तो 5 से 17, 70 बन जा 70, ये प्राइम फैक्टर्स है। 3825 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 3 यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में है, 5 स्क्वायर फॉर्म में है, 17 वन टाइम, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। आज के बाद जो वीडियो बनेगी उनमें आपको एक्सरसाइज की पीडीएफ भी दी जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी प्राप्त होगी और पूरे नोट्स आपके पास में सभी सब्जेक्ट के पहुंचाई जाएंगे, जिससे आप कॉपी आसानी से बनाएं और टीचर को भी पढ़ाने में आसानी और सुविधा मिलेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह पहले करके देखना पड़ता था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क के लिए दिया था बच्चों को, ये कर लिए होंगे, जिनने नहीं किए हैं और कर लीजिए हैं वो चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 4, 5005 जिन बच्चों का बेस ज्यादा कमजोर है वो ध्यान दें। यूनिट प्लेस 5 है, माने 2 का डिवाइड नहीं आएगा। 5 5 10 10 3 से डिविजिबल नहीं होती है, 3 का डिवाइड नहीं आएगा। पर इसकी यूनिट प्लेस 5 है, तो यहाँ अपन 5 का डिवाइड देंगे, ये 1001 आएगा। अब 1001 में चेक करके देखते हैं। 7 का डिवाइड देखते हैं, 7 बन जा 7, 3 0, 7 4 या 28, 2 1, 7 3 या 21। हम जानते हैं 143 3 1 4 और 4 में से 4 गए 0, और इस कंडीशन में इसमें 11 का डिवाइड जाएगा। आप 11 का डिवाइड देके देखें, 11 बन जाए 11, 33, 11 3 या 33, और ये 13 से डिविजिबल हो गया। तो 5005 के प्राइम फैक्टर आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, ये मामूली क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, 7429, या जानते सभी बच्चों ने इनको कर लिया होगा। 7429 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आप 17 का डिवाइड करें और 17 का डिवाइड 437 टाइम्स। 437 आपका 19 से डिविजिबल होगा 23 टाइम्स, और 23 से होगा 1 टाइम्स। पीडीएफ को बनाने से ये आशय निकलता है कि ये टीचरों ने पहले करके आपके नोट्स पर डाली है, जिससे आपको पढ़ने के लिए और टीचर को पढ़ाने के लिए दोनों प्रकार से सुविधा होगी। अब आप 7429 के प्राइम फैक्टर्स लिख दें। 17 इंटू 19 इंटू 23, ये लोग। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करनी है, और बाद में आपसे ये प्रूव करवाना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, product of the two numbers। ठीक है भाई। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। 26 and 91। चलिए 26
फैक्टर्स निकालिए। 2 से 13 टाइम, 13 से 31 टाइम 91, हम जानते हैं 7 से 13 टाइम, 13 से 1 टाइम। तो ये आपके 26 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर क्या है 7 इंटू 13। पहले अपन एक काम करते हैं, 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 का एचसीएफ हम जानती हैं, वो डिजिट या वो नंबर जो दो आपके 26 और 91 दोनों नंबर में कॉमन होगा। कॉमन नंबर आपका कौन सा है 13, तो आपका एचसीएफ आ गया 13। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं, जिससे एक में ही एचसीएफ उसी में ही एलसीएम हो जाएगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, अपन अपने जो फैक्टर्स निकालने हैं अपने एक नंबर को, एक संख्या को, उसकी हाईएस्ट वैल्यू देखी जाती है। जैसे देखना अभी एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। अब बात करेंगे एलसीएम की। देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे 2 आ गया 1 टाइम। 13 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। मैक्सिमम पावर को लिया जाता है, मैक्सिमम पावर 13 की ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 13 आ गया आपका 1 टाइम इंटू 7 की मैक्सिमम पावर देख ली हमने, यहाँ पे 1 है, ये आ गया आपका 7 1 टाइम। क्या समझे, ये मैक्सिमम पावर आपने क्लास 7 से या 6 में समझा होगा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम क्यों निकालना है, जिसको अलग अलग नहीं निकालना पड़े। एलसीएम हमें पता है 13 कॉमन है, एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालने के लिए जो आपके डिजिट दिए हुए हैं, नंबर है, इनमें जो प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट वैल्यू पावर दे दी जाएगी। 2 की अपनी हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, 2 1 टाइम। 13 ऊपर नीचे है, लेकिन 13 की मैक्सिमम पावर ऊपर भी 1 टाइम, नीचे भी पावर 1, तो यहाँ पे 13 एक बार। 7 की पावर यहाँ 1 7 आ गया। इनका मल्टीप्लाई करके अपन ने देख लिया, मल्टीप्लाई करके आएगा 182। अब आपने 26 और 91 का एलसीएम निकाल लिया 13, एलसीएम निकाल लिया 182। अब आपको प्रूव क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे आप। एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ से करके देख लेंगे, और जो नंबर आपको दिए हुए हैं 26 और 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और ये पोजीशन हमेशा इक्वल होनी चाहिए, माने एलसीएफ और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अब अपन थोड़ा सा यहाँ से उसको इरेज कर देते हैं। ये हम दिमाग में रखेंगे, एचसीएफ 13, एलसीएम कितना है 182। अब थोड़ा चलिए आप एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है आपका 182, एचसीएफ कितना है आपका 13। मल्टीप्लाई करेंगे आप, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 2366। आप करके देख लेना करते 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, नंबर का प्रोडक्ट करके देखेंगे। नंबर कौन कौन से हैं, 26 इंटू 91, और आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो भी आएगा 2366। माने क्या किया आपने, दोनों नंबर का एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, दोनों नंबर का एलसीएम निकाला। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाला मैंने 2366।
ये किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जो आपको सवाल में दोनों नंबर दिए हैं उनका मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया, वो भी कितना आया 2366, और दोनों वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? इक्वल। तो आप नीचे एक लिखोगे लाइन। क्या पूछा था आपसे? देखिए आपसे भी पूछा गया है सवाल में एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ ये काय के बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जो हमने वेरीफाई कर दिया दोनों इक्वल आए। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसी में से का प्रोडक्ट कर दिया, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दिया, दोनों अपने सेम आएंगे। अब इसी बेस पे इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ये हमको पता ही है, समझाने के लिए निकाला गया था, जिससे जगह बचेगी। नंबर 7 नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं आपको? 336 एंड 54। दोनों की पहले आप फैक्टराइजेशन करें। 2 बन जा 2, 13, 2 6 जा 12, 16, 2 8 जा 16, 2 से फिर करें, 2 8 जा 16, 2 4 जा 1, 2 से किया 42, 2 से किया 21, 3 से किया 7, 7 से किया 1। ये सवाल सही होता है, जरा चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, 54, 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड 3 से सॉरी 9, ये रहा 2 से चला गया 27 टाइम, पीछे 27 9, पीछे 9 डिवाइड किया 3, तो ये अपने पास में फैक्टर्स आ गए। 336 कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। जगह कम है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे नीचे 54। ये समझ में नहीं आ रहा क्यों? ऊपर देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए 54 के अपने फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। आप यहां से देखोगे और अपन इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन वैल्यू को आप यहाँ पर देखिए 2 2 3 3 2 इंटू 3 50 पूरा 330 इसमें कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया आपका 2 इंटू 3 6। एलसीएम मैंने आपको बताया मैक्सिमम पावर, अभी समझाया था। एलसीएम में मैक्सिमम पावर को लिखा जाता है 2 की मैक्सिमम पावर देखिए आप 336 पे 2 की पावर 4,
54 में 2 आपका 1 टाइम है, मैक्सिमम पावर कौन सी है? 2 की पावर 4। 3 को देखेंगे, 336 में 3 1 टाइम पे, और 54 में 3 की पावर क्यूब, मैक्सिमम कौन सा है? 3 की पावर क्यूब इंटू 7 आपका 1 टाइम से। यहाँ पे आप 2 को 4 बार लिखें, 3 को 3 बार लिखें इंटू 7, इनका आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 3024। कोई क्वेश्चन नंबर अपन ने इसका फर्स्ट किया उसी की तरह अब आपको चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। चेक कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना आया है? 3024, एचसीएफ कितना है? 6, और प्रोडक्ट करने के बाद इसका प्रोडक्ट आएगा 18,144। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर कौन कौन से हैं आपके सवाल में? सवाल को देखेंगे दोबारा। थ्री 336 एंड 54, और प्रोडक्ट करने के बाद कितना आया है? 18,144। यहाँ पे अभी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। मानिए अपनी कंडीशन फॉलो हो गई, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपन ने सेकंड के हिसाब से थर्ड को पहले कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले कर लिया है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सेकंड, उसको आप एक काम करेंगे, सवाल नंबर फर्स्ट और थर्ड की तरह करके देखेंगे। कल आते ही मैं आपको इसके सेकंड को पहले करा दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसको अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड देखते हैं, दोनों करा दिए कौन से? फर्स्ट और थर्ड। सेकंड आपका छोड़ दिया गया है, सेकंड को आप घर से करके देखेंगे। एलसीएम एलसीएम अपन निकालेंगे। एलसीएम में मैंने बताया मैक्सिमम पावर देखेंगे। कौन सी पावर देखेंगे? मैक्सिमम पावर। दोनों आप अपने नंबर में देख लेना, फैक्टर में मैक्सिमम पावर कौन सी है वो आ जाएगी। एलसीएम का प्रोडक्ट करोगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे और दोनों इक्वल आने चाहिए और इक्वल निकल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को इसको कल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही है, देख लेते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट 12, 15 एंड 21, 12, 15, 21। सबसे पहले आप इनके फैक्टराइजेशन करें। 6 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम 15, 5 टाइम्स
21 7 टाइम, फिर आपका आ गया 2 इंटू 3, इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 3 इंटू 5 21 3 इंटू 7। एचसीएफ हम जानते हैं, अपने जो नंबर दिए हुए हैं इनका एचसीएफ निकालना है, तो जो कॉमन डिजिट है ऐसी संख्या जो जितने भी आपको आपसे पूछे गए हैं 12 15 21 इनमें कॉमन हो, कॉमन देखिए कौन सा नंबर है 3। एचसीएफ ऑफ 12 15 21 कितना आ गया आपका 3। एलसीएम और 12 15 21 प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया अभी मैक्सिमम पावर देके जाइए। कौन सी पावर? मैक्सिमम। यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। 3 आपका 1 टाइम में तीनों में 3 इंटू 5 आपका एक बार इंटू 7 2 स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे सबका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद में आएगा 420। क्या किया? एलसीएम आपको पता है कॉमन आपका कितना है 3। एलसीएम मैक्सिमम पावर देखी जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की मैक्सिमम पावर 2 है 2 स्क्वायर 3 1 टाइम 3 5 1 टाइम 5 7 1 टाइम 7 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आ गया 420। तो ये अपन ने थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सॉल्व कर लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 17 23 29 इनके आप फैक्टर निकालोगे, सारे प्राइम नंबर है 17 आएगा 17 इंटू 1 23 इंटू 1 29 इंटू 1 सारे प्राइम नंबर से। कैसे नंबर है प्राइम। अब आप इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 17 29 23 29 सारे प्राइम नंबर है, जब सभी प्राइम नंबर हो जाते हैं तो एचसीएफ आपका कितना निकलता है 1। एलसीएम ऑफ 17 23 29 एलसीएम के लिए देखिए पहले 21 प्लस इंटू 1 21 दिया आपका 1 टाइम में 29 भी 1 टाइम में 17 दिया आपका 1 टाइम में। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो 17 1 टाइम 23 इंटू 29 इंटू में 1 के इंटू करने का कोई मीन नहीं निकलता है, 1 तो इंटू में है ही। और ये आप इनका प्रोडक्ट कर दोगे तो प्रोडक्ट करने के बाद इनका प्रोडक्ट आएगा 11,339। ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का अपन ने सेकंड भी सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 8 9 25 8 9 25 आज इनके फैक्टराइजेशन करेंगे
8 का फैक्टराइजेशन हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की क्यूब। 9 का फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर। 25 5 इंटू 5 5 स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले तीनों का HCF, क्या चीज HCF। आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, और जब कॉमन नहीं होता ऐसी पोजीशन में हमेशा 1 HCF आएगा। मैं तीनों में 1 का प्रोडक्ट किया तो HCF आपका कितना आ गया 1। LCM LCM में मैंने बताया मैक्सिमम पावर को लिखा जाएगा। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 5 मैक्सिमम पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। आप इनका प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद में आंसर आएगा 1800। ये अपन ने इसके क्वेश्चन नंबर 3 को फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट करा दिया और थर्ड करा दिया, सेकंड आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपन फर्स्ट करा दिया, थर्ड करा दिया, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का नंबर सेकंड छोड़ा गया है, आप उसको घर से करेंगे और कल आते ही उसको यहाँ पे कराया जाएगा, वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। आप उनको घर पे करें और पढ़ाई करें। धन्यवाद।